ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम। हाँ, तो मैं इस पर बात करके बता देता हूं। इस बार सीबीएसई ने 12th के बच्चों पर बॉम्ब फोड़ दिया है ना। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। और यहां पर बहुत जगह बहुत फायदा है और कुछ नुकसान नहीं है। विन विन सिचुएशन है, ध्यान से समझना। यहां पर विन विन ही सिचुएशन है। सीबीएसई ने ओएसएम स्कीम लेकर आया है, इस ईयर से ही एप्लीकेबल है, 2026 से ही। मतलब ये जो बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं 17 से, इसमें ही ओएसएम है, ऑन स्क्रीन मार्किंग। अब आपके पेपर्स ऑफलाइन नहीं चेक होंगे, ऑनलाइन चेक होंगे, स्कूल में ही होंगे। जैसे ही आप पेपर देकर आओगे, आपके पेपर सब रीजनल पे कलेक्शन हो जाएंगे। सब रीजन से एक जगह सेंटर पे कलेक्शन हो जाएगा। वहां पर स्कैन्ड कॉपी, एक हाई टेक्नोलॉजिकल स्कैन मशीन होगी जो स्कैन किया जाएगा, और स्कैन करने के बाद वो रिस्पेक्टिव टीचर्स उसे अपनी आईडी और पासवर्ड बनाकर सिस्टम से ही कॉपी चेक करेंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा। हाँ, तो यहां पर टीचर के लिए क्या विन विन सिचुएशन है कि सभी चीज ऑनलाइन है, तो काउंटिंग मिस्टेक जीरो, कोई काउंटिंग मिस्टेक नहीं होगी, और स्पीड ऑफ करेक्शंस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अप टू मार्क हो जाएगी। अब आते हैं तुम लोग के लिए। तुम लोग के लिए जो सबसे फायदा क्या होगा और तुम्हें अब इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है, वो चीज मैं बताने वाला हूं। पहली चीज याद रखना कि इसमें तुम्हें हर एक आंसर जो सॉल्व कर रहे हो, पहला पॉइंट ये एकदम क्लियर दिमाग में रखना कि उसे एकदम पॉइंट वाइज लिखना है और मार्किंग वाइज लिखना है। जैसे एग्जांपल, अगर कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स फॉर्मूले के हुए, 1 मार्क्स उसका एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव किया है उसका हुआ, और 2 मार्क्स लास्ट के रीजनिंग का हुआ। तो तुम्हें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। अगर तुमने स्टेप स्किप किया, भले तुम्हारा आंसर सही है, वहां पर मार्किंग स्कीम में नंबर नहीं डाले जाएंगे। इसीलिए तुम्हें स्टेप वाइज आंसर रिजॉल्व करना है। उसके लिए मैंने तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के सैंपल्स दिए हैं, उसमें मार्किंग स्कीम कैसी है उसको एक बार रिव्यू कर लेना, कि मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप की मार्किंग है ना। अब तुमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो हो सकता है तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि मार्किंग स्कीम ही ऐसी है ना। दूसरी चीज, जो तुम पेन यूज करोगे वो हमेशा जो भी पोर्शन है उसे एकदम लाइट में नहीं लिखना है, क्योंकि लाइट में हो सकता है स्कैन में वो चीज आए ना, टीचर जो ऑनलाइन चेक कर रहा है उसको विजिबल ही ना हो, तो वहां तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, भले तुम्हें आता हो। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, जब भी तुम एक आंसर लिख रहे हो और उसका आधा इस पेज पर और आधा कंटिन्यू नेक्स्ट पेज पे, तो उसको क्लियरली मेंशन करो कि इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, है ना। कुछ भी उसमें मार्किंग नंबर प्रॉपर डालना है ना। और ये स्कीम विन विन सिचुएशन है, बस तुम्हें थोड़ा कॉन्शियस और होश में आके आंसर लिखना है ना। अगर 4 मार्क्स का है तो उसमें सभी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है कि किस चीज को कितने मार्क्स अवॉर्डेड हैं, बराबर है। टीचर्स के लिए बहुत सिंपल हो गया, स्कूल में ही चेकिंग होगी। स्कूल में कंप्यूटर पे आईडी पासवर्ड ओपन करके रजिस्टर्ड टीचर्स को दे दिए जाएंगे, और वो ऑनलाइन ही स्कीम से चेक होगी। मैंने ये तुमने पूछ लिया लेक्चर्स में, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया। इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना, है ना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। और ये सीबीएसई ने पहली बार इसको इनकॉर्पोरेट किया है। अब इसे बॉम्ब समझो या कुछ भी समझो, तुम्हें इसी को फॉलो करना है। आने वाले समय में सभी बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड इसे फॉलो करेगा।